नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जब मेरे पास टाइम होता है मैं हाल चाल अक्सर आप लोगों का टेलीग्राम पे पूछ लेता हूँ कि कैसे हो। टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाल देता हूँ, आप लोग रिप्लाई कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि 100 200 300 मैसेजेस आ जाते हैं और रिप्लाई करना सबका पॉसिबल नहीं होता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन 3 दिन ही आपको रिप्लाई कर दिया जाए। बिना मर्ज जाने डॉक्टर दवा नहीं दे सकता। सेम इधर भी है, आप किस चीज में लैग कर रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, बिना जाने मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके काम की नहीं रहेगी। तो टाइमली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक टीचर एक गाइड होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हर टीचर के लिए ये जरूरी होता है कि अपने स्टूडेंट से अपने भाई या जिनको भी वो गाइड कर रहा है उसका ये तो पता करे कि उसकी लाइफ में समस्याएं क्या चल रही है, क्योंकि समस्या जाने बगैर आप कुछ भी पिरो दोगे, मर्ज जाने बगैर कुछ भी दवा दे दोगे तो फायदा नहीं करेगी। ये वीडियो जो बेसिकली है वो डोज वीडियो होने वाली है। जो बेसिक डाउट्स हैं आप लोगों के उसी को कवर करेंगे। 10 पॉइंट में मैंने पूरा वीडियो को डिवाइड करा है, तो चलो स्टार्ट करते थे। 10 पॉइंट का जिक्र कर लेंगे, 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और एक चीज और, अगर आपकी सच्चाई हजम करने की आदत नहीं है तो प्लीज वीडियो स्किप कर देना, डिसलाइक करके निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे जलूम वाली बातें नहीं होंगी। लाइक देर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, देर आर सो मेनी यूट्यूब गाइड्स मेंटर्स अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब। क्योंकि ये फ्री है तो अपना अपना सबका ओपिनियन होता है, सब अपने तरीके से गाइड करते हैं। देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स लाइक यू जिनको पसंद भी है फुलबाजी, थोड़ा हवाबाजी की ये है वो है फलाना ढिमका। बट मैं ये एक बात बताता हूँ, सिंस आई हैव क्रैक्ड एसएससी सीजीएल थ्राइस, एसएससी सीपीओ वंस एंड 2 और 3 मोर वन डे एग्जाम्स, ग्रुप बी और ग्रुप बी मान सकते हो सारे। मुझे ये एक चीज ये पता है कि अगर एग्जाम क्रैक कर लो तो जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे गाइड हो जाओगे। दूसरी चीज, अगर मैं मैथमेटिक्स मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने क्रैक करा है मैं सोचूं अंग्रेजी अच्छा पढ़ा दूं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यूट्यूब पे जितने भी गाइड है या टीचर हैं वो कोई मोटिवेटर बन रहा है क्योंकि बच्चे को वही पसंद आ रहा है। कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई कुछ भी जुलूम बातें कर रहा है, बट रियलिटी से वाकिफ करने वाले लोग कम है। तो मुझे लगता है रियलिटी आपको बताए बगैर अगर आपको रोज मैं स्ट्रेटजी सर्व करूं ये सब तो काम की नहीं है। तो वो सबसे पहला पॉइंट इसी वजह से मैंने रखा है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं कोई डाउट पूछता हूँ तो आप लोग बार बार स्ट्रेटजी पूछने लग जाते हो। आपको पता है अपने चैनल पे स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान एक प्लेलिस्ट है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान एक प्लेलिस्ट अपनी है। उसमें जाना, आपके जितने भी हजार जात के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं वही वीडियो बार बार करके व्यूज के चक्कर में मैं अपना रेपुटेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराना चाहता, तो आप लोग वो देख लें। दूसरी चीज, आपने अगर एसएससी की तैयारी के बाद और मेरे चैनल तक यानी कि कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन तक पहुंचे हैं तो आपने ये जरूर करा होगा कि 100 200 स्ट्रेटजी देख ली होगी। उसमें से स्ट्रेटजी देखना ज्यादा जरूरी नहीं, किस स्ट्रेटजी पे आपने काम किया और आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप एक बात बताओ, 2 साल के बच्चों मैं आपको 1000 mg की दवा दे दूं, आप पार पाओगे? नहीं कवर कर पाओगे, नहीं हजम कर पाओगे। सेम चीज होता है, आपकी वीकनेस कुछ और है। मुझे मैथमेटिक्स कोई बताया कि ऐसे पढ़ा जाता है, मैथमेटिक्स मुझे क्या बताओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड है। एसएससी और सीडीएस और वनडे एग्जाम के लिए तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे जीके कोई भी बता सकता है। लाइक कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाला मुझे बता सकता है जीके कैसे पढ़ा जाता है। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग है, स्ट्रेंथ अलग है, उस हिसाब से मतलब स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, उस हिसाब से सबकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। दैट्स इट। मैंने वैसे एक ब्रीफ बताया कि ऐसे ऐसे पढ़, उसमें आप देख लो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लो। अब जितनी बार आप डाउट पूछो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, नहीं बता सकता ना भाई, ना मेरे पास टाइम है ना सेल्फ रिस्पेक्ट में खो सकता हूँ। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। भैया टाइम कैसे मैनेज किया? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेक्ट होते हैं, जो फेल होते हैं, सबके पास 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक होते हैं। उसमें कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं। आपको लगता है आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास घर नहीं है, किसी के पास पैसे हैं बट वो उसकी माँ बाप बीमार है, ठीक है, वो ऐसे डिजीज से मतलब झेल रहे हैं, उनका केयर टेकर अकेला वो लड़का है लड़की है, शादीशुदा लाइफ है, सास ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे भी हैं, ये वो मैनेज कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? और एक बात बताओ, आरबीआई ग्रेड भी एक एग्जाम होता है, आपको पता होगा, बहुत प्रेशर होता है। मेरे 2 3 दोस्त हैं जो आरबीआई ग्रेड बी में, और बहुत प्रेशर होता है। उसके बाद लोग यूपीएससी वहां से कर जाते हैं, तो वो भी टाइम मैनेज कर रहे हैं। लाइक आई एम मैनेजिंग टाइम फॉर रनिंग दिस यूट्यूब चैनल। आई हैव जॉब, 9 to 5:30 मेरी जॉब होती है, किसी दिन 6 किसी दिन 7, बट फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना। आपको क्यों लगता है आप टाइम भी मैनेज करना मैं सिखाऊं, पढ़ना स्ट्रेटजी भी मैं बताऊं, सब कुछ मैं बताऊं, या कोई टीचर आके बताए और सिलेक्शन आपका हो जाए? क्योंकि उनके चैनल पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो तो सबको सेम चीज बता रहे हैं, बट सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग टाइम मैनेज खुद नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि टीचर आके टाइम मैनेज कर दे, सारी चीज उनको बता दे। और इफ यू आर 18+ देन आई थिंक तभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। और बीइंग 18+ मतलब एडल्ट होने के बाद यू आर नॉट कैपेबल टू मैनेज योर टाइम
आप फिर कैसे सिलेक्शन के बाद एक दिन में 8 फाइलें होंगी, 5 फाइलें होंगी, कैसे मैनेज करोगे? तो ये सब आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता सीखो खुद से, और खुद से ग्रो नहीं करोगे तो फिर कोई ग्रो नहीं करवा सकता जबरदस्त। कुछ लोग कहते हैं पॉइंट नंबर 3 की वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। एक बात बताओ, आप डाइवर्ट हो जा रहे हो टाइम टाइम से। मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ एक लाइन में, कि आपका 9 बजे स्कूल है, आप डेली 8 बजे निकलते हो, 8 AM पे निकलते हो, 9 AM पे आपको पहुंचना होता है। आप घर से निकलो, फिर रास्ते में 2 घंटे के लिए साइकिल खड़ी करके 3 घंटे नींद ले लो, फिर थोड़ी देर आगे बढ़ो, फिर जलेबी खाने लग जाओ, फिर थोड़ी देर आगे बढ़ो, फिर रसमलाई खाने लग जाओ। ऐसे ऐसे करते करते आप फिर लास्ट में पहुंचो, दोस्तों के साथ 5 घंटे गप मारो, फिर कहो 9 बजे मैं नहीं पहुंच पाया। कैसे पहुंच पाओगे? आपके दिमाग में ये होना चाहिए ना, स्कूल के लिए आप निकलते हो, भैया 9 बजे पहुंचना है, मुझे साइकिल इस स्पीड से चलानी पड़ेगी, मैं अगर रुक गया तो मुझे और तेज चलाना पड़ेगा। ऐसे करके होता है ना। आप डाइवर्ट होते रहोगे टाइम टाइम से, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाओगे। आप एक बात बता दो कि जितने भी एस्पिरेंट, मान लो 40 लाख लोग एसएससी की तैयारी में है ना, तो उसमें से 39 लाख की यही प्रॉब्लम है, कंटिन्यू मेहनत नहीं कर पाते, तो वो सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करोगे, नहीं सिलेक्ट हो गया। वो कैसे करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं आईएएस ना होता। मुझे अगर सब कुछ पता होता मैं आईएएस होता भाई, यूपीएससी निकाल लेता, नहीं निकाल पा रहा हूँ ना। चौथी चीज, वर्किंग कैंडिडेट के लिए आपके लिए अलग पेपर थोड़ी बनाएंगे एसएससी। लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, देयर इज सो मच वर्कलोड देयर, तो आपका ऐसा नहीं है, आपके लिए एसएससी एक स्पेशल क्राइटेरिया रखेगी कि अच्छा यू आर वर्किंग कैंडिडेट, तो देयर इज स्पेशल पेपर फॉर यू, ये अटेम्प्ट करो, आप 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। ऐसा कुछ है नहीं, तो आप कैसे मैनेज करोगे? देर आर सो मेनी मैरिड लेडीज जो मैनेज कर रही है, पूरा घर मैनेज कर रही है, बच्चे मैनेज कर रही है, उसके बाद पढ़ाई कर रही है, और वो अचीव भी कर रही है। ठीक है, आप देखो लिस्ट देखना कभी, कितनी सारी लड़कियां यूपीएससी टॉपर मैरिड होती हैं। ठीक है, अभी आर्य, मैं किसी का एग्जांपल देख रहा था, आज ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, आज एक कल में ऐसे देखा, एक स्वीपर थी राजस्थान की, आरएएस बन गई। तो उनके बच्चे थे 8 साल से, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, उसके बाद घर मैनेज करते हुए आरएएस बन गई। तो चीजें होती है ना भाई, वो करना पड़ेगा। एसएससी तो मतलब ऐसे कह देते हैं लोग कि एसएससी तो क्या ही है भाई, कंपटीशन है, इधर लड़के सीरियस है। एसएससी में आईआईटी वाले भी बैठते हैं, और अपने वो भी बैठते हैं जो ह्यूमैनिटी से पढ़ गए हैं। ठीक, एक मैंने वीडियो करी थी कि वेयर डू वी लैक, एक वीडियो है, अभी 2000 व्यूज आए, क्योंकि रियल वीडियोस पे व्यूज नहीं होते। अपनी दूसरी तीसरी वीडियो होगी, देखना कमी कहाँ रह जाती है। ठीक है, तो 30 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि क्या दिक्कत रह जाती है मुझ मेरे हिसाब से। तो वर्किंग कैंडिडेट को भी मैनेज करना पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड, मैंने 5 बार बनाया कि अब यार रोज स्पीड पे क्या वीडियो बना दूं, मैं कैसे बता दूं कि स्पीड कैसे बढ़ाए? स्पीड के लिए मुझे जो पता है, मुझे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब शौक ही नहीं है। मेरा हमेशा है कि अगर कोई मुझसे कहता है कि आपको ये चीज पढ़ना है, किताब दे दी गई, मैं प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। मुझे पता है ये मैथमेटिक्स का 3 सेट है, मुझे दिन भर में करना है, तो मुझे पता है कि अगर दिन भर में मैं 9 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो 3 घंटे में ये खत्म करना, 3 घंटे में, 3 घंटे में। सिंपल सी बात है। शाम को अगर मुझे 1 घंटे रिवीजन करना है, तो मैं 2.66 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा एक एक। तो ऐसे होता है ना प्रैक्टिस। आप क्विज देखते ही आपकी पसीने निकलने लग जाते हैं, फिर कहते हो स्पीड नहीं बढ़ रही। मॉक टेस्ट, सेक्शनल एनालिसिस अभी आपको करना नहीं है। मैथमेटिक्स, मान लो आपके पास 10 मिनट है और 10 प्रश्न दिए जाए, तो आप कोशिश करते हो कि 10 मिनट में ही किया जाए। 8 मिनट में ट्राई करो ना, गलत ही होगा ना। मॉक टेस्ट है, इससे कौन सा आपका सिलेक्शन हो? आप जब सेक्शनल लेने जाते हो, एसएससी का टेस्ट देते हो, आपने कभी ट्राई किया कि लो रैपिड फायर करने के, मतलब मैथमेटिक्स में एक आध प्रश्न ऐसा करूं, बिना पेन कॉपी उठाए लो फटाक से टिक करने की कोशिश करो? तो दिमाग पे बोझ ही नहीं दोगे, स्पीड कैसे बढ़ेगी? टेबल याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं, क्यूब नहीं, तो मैं रोज रोज वही नहीं बता सकता ना भाई। ये बेसिक चीज है। जीके जीएस स्ट्रेटजी आपको पता है, यूट्यूब पे अगर 90 मतलब 100% स्ट्रेट, मतलब मैं कह रहा हूँ 100% में से 98% स्ट्रेटजी, यानी कि 98% स्ट्रेटजीज अवेलेबल ऑन दिस यूट्यूब आर ऑफ जीएस या जीके की स्ट्रेटजी। अब अगर 98% स्ट्रेटजी जीके और जीएस की ही है, और उसके बाद इसमें बच्चों की समस्या आ रही है, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने स्ट्रेटजी देखे जा रहे हो, आपको जो बुक बता रहे हैं, तो किसी में आप कह रहे हो ज्यादा बुक बता दे रहे हो, अगर कोई लूसेंट बता रहे हो तो आप बताने लग जा रहे हो लूसेंट से नहीं होगा, फिर कोई क्या बताए आपको? मैं बता दूं आपसे, लूसेंट और प्लस 6 महीने का करंट अफेयर की वीडियो, मतलब जो कंपाइल्ड वीडियो होती है, मान लो 6-7 घंटे ये और लूसेंट, ये दोनों करने में आपके पसीने निकल जाएंगे। लूसेंट पढ़ने का क्या मतलब, ऐसे पलटते रहना है? लूसेंट 4 बार करो, इसमें पॉलिटी करो, हिस्ट्री करो, इकोनॉमिक्स करो, साइंस करो, ठीक है, जियो करो, ज्योग्राफी करो, मतलब और क्या बचा? और बाकी तो कुछ बचा नहीं। और स्टेटिक पोर्शन कर लो। इतना करने में, 4 बार करने में भाई कसम लगे बहुत गंदे तरीके से आप पसीना निकलेगा, लेकिन हाँ लूसेंट से तो होगा नहीं। कितनी बार करा लूसेंट? आप एसएससी का पेपर देखना लूसेंट से नहीं आता। और कौन सा आपको 100% स्कोर करना है जीके में? कौन कह रहा है जीके में 100% स्कोर करना? नहीं भैया, अगर आपका जीके में 70% हो जा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है।
तो आप गलत टारगेट रख रहे हो, गलत चीजें पढ़ रहे हो, फिर क्या होगा? आप जीके में नई नई चीजें, वो टीचर बता रहे हैं ये किताब कर लो, वो किताब से किताब 2 दिन पढ़ा फिर नई किताब, और लोग तो प्रमोशन करेंगे, किरण का वही कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई नकल का कर रहा है, कोई उसका कर रहा है, कोई मनोहर पांडे, ऐसे देर आर करोड़ों बुक, ठीक है। अब अगर ऐसे मैं प्रमोशन करने लग जाऊं, मैं रोज एक बुक लेके आऊं और आप कहोगे भैया क्या बात, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवा दो, पीडीएफ मांगते फिर नहीं होता। एक किताब पढ़ लो, वही पढ़ते रहो, वही उसी से हो जाए। कुछ लोग कहते हैं डेली टारगेट, अरे भाई एक बात बताओ, आपको पता है एग्जाम में इतना टाइम बचा है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स डेज बचे हैं और वाई मान लो पेज का सिलेबस बचा है आपका, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स डेज में वाई पेज, तो इसमें से कुछ मान लो एन नंबर ऑफ डेज रिवीजन के लिए निकाल दो कि ये रिवीजन करना है। एम डेज मान लो कि आप बीमार हो जा रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ 100 से ले रहा हूँ, 100 दिन मान लो एग्जाम के बच्चे हैं और आपको 500 पेज का सिलेबस करना है। आप मान लो 100 डेज में 10 दिन या 20 दिन मान लो रिवीजन के लिए रख लो, 10 दिन मान लो आप पढ़ नहीं पाओगे, कुछ दिक्कत हो गई बीच में इधर उधर, 30 में से 70 दिन बचा, 70 दिन में आपको 500 पेज पढ़ना है, 500 बटे 70 डिवाइड कर लो। अब इसमें देख लो कि कौन से सेक्शन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। मैथ्स आपको आता है, मैथ्स पे कम टाइम देंगे, इंग्लिश आपको आता है, इंग्लिश पे कम टाइम देंगे, जीके नहीं आता, जीके पे थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। अब इंग्लिश पे टाइम कम देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप जीके पे इंग्लिश पे बिल्कुल टाइम ही नहीं दोगे। जीके पे टाइम देने का मतलब ये नहीं हुआ कि 8 घंटे जीके ही लेके बैठ गए। लोग गलती क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जब तक नहीं आती डर के पढ़ते हैं, और जब आ जाती है तो एडिक्टिव हो जाता है। अब ये नहीं मैथमेटिक्स इंग्लिश आने लग गया या मैथमेटिक्स रीजनिंग आने लग गया वही पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका ओवरऑल मैथमेटिक्स से नहीं होना, इंग्लिश से नहीं होना, आपको चारों सेक्शन बैलेंस करना पड़े। तो ये चीज है, ऐसे डिवाइड कर लो, 70 दिन में 500 पेज यानी 7 पेज पर डे, ऐसे इसी हिसाब से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आपको सिलेबस पता है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स लिखो, तो मान लो 22 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में 16 चैप्टर्स है मान लो, अपना जीके में जो आपने देखा बुक वो उसमें मान लो कि ऐसे देख लो 7 सब्जेक्ट है मान लो, और अपना क्या बचा, कंप्यूटर देख लो, और रीजनिंग बचा, रीजनिंग में सबसे कम टाइम डिवोट करो अगर रीजनिंग आपको बेसिक आती है, मैथमेटिक्स में भी कम, इंग्लिश और जीके में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो, और डिवाइड कर लो कि कितने को आप टारगेट रखो ना। अगर आप डेली मैथ पढ़ रहे हो तो टारगेट रखो कि 2 महीने में मैथमेटिक्स खत्म कर देनी, फिर क्विज करो, मॉक टेस्ट करो, डेली टारगेट आपका वैसे पता चल जाएगा। मैं आपको ऐसे रोज इंजेक्ट करूंगी भैया नहीं ये करो वो करो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, मैं मैथमेटिक्स के 200 क्वेश्चन रोज करवाऊं, कैसे कर पाओगे? बाकी देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं, डेली टारगेट वगैरह देते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वी हैव ट्राइड इट। अच्छा, कैन ऑल ऑफ अस गेट सिलेक्शन, मैंने ये क्यों लिखा, सारे लोग ये पूछते हैं भैया क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ आपको, मैंने जब अभी लेटेस्ट वीडियो, अगर आपके पास टाइम होगा 30-40 मिनट का, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, मैंने दिखाया कि सिलेक्शन रेट कितना है, 0.01%, मान लो जितनी भी जनता तैयारी कर रही है उसका 0.01% सिलेक्ट हो रही है। अब इसमें अगर आना है तो औरों से ज्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, तो सारों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, जितने आप में से देख रहे हो इसमें से हो सकता है 99% बेरोजगार रहो, या हो सकता है आप ही वो जो 1% में जो सिलेक्ट होते हैं सारे आप ही हो सकता है। तो उसमें जगह बनाने के लिए आप देखते हो मेट्रो में घुसते हो या ट्रेन में घुसते हो, आप एफर्ट डालते हो तब, नहीं तो गेट पे ही खड़े रह जाओगे, गेट से लोग भीड़ धक्का मार देगी, आप नीचे गिर जाओगे, तो आपको एफर्ट डालना पड़ता है। सिमिलरली इधर डेली स्ट्रेटजी गाइडेंस, आप जितनी बार मैं पूछता हूँ भैया इसकी स्ट्रेटजी, इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ेंगे, स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ देखो, उसमें आपके जितने भी ज्यादा के क्वेश्चन है सारे का रिप्लाई मिल जाएगा, वो देख लो, फिर उस पर काम करो। अब रोज रोज स्ट्रेटजी हर चैनल पे आपका एक हो रहा है, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी फलाना, नहीं हो सकता सिलेक्शन ऐसे। तो स्ट्रेटजी ज्यादा ना देखो, पढ़ाई पे फोकस करो, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचा कि स्ट्रेटजी पूछते रहो, और ब्ला ब्ला आपके जो 1000 तरीके के और डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरा ओवरऑल इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद था आपको समझ में आ गया होगा कि 99.999999% प्रॉब्लम या आप खुद सॉल्व कर सकते हो, या यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक बार देखो। अब एक बार बताओ, मुझे बुखार हो जाए और डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की दवा दे दी, अब मैं रोज डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्या दवा बदल देगा? 10 दिन मुझे खाने के बाद देखना चाहिए ना, आराम हुआ नहीं हुआ। डॉक्टर यही तो बोलते हैं कि 10 दिन बाद आना, ले जाओ 6 महीने की दवा, 6 महीने बाद आना। रोज रोज आके भी डॉक्टर दवा नहीं बदल देगा ना। तो वही सेम चीज है, आप ये स्ट्रेटजी जो भी देखी उसे फॉलो करो, अगर सिलेक्शन नहीं होता फिर आप एनालाइज करना क्या कमी रहेगी। मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे से करो, 2023 से शुरू कर दो, 2023 करो, 22 करो, 21 करो, फिर 20 करो। और एक चीज याद रखना कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस चारों के करना है। एमटीएस अगर टॉप क्वेश्चन मैंने करवा रखे, सीजीएल भी, जीडी भी, जो भी मैथमेटिक्स में हो सकता है वो सब मैंने करवा दिया। स्टार बैच की अपनी प्लेलिस्ट है, उससे आपको पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे प्रिंट मैसेज भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टार बैच और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहे। बस इतना कहना था, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।